This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, Kala Am. ग्रामीण विकास विभाग की ने एक बहुत बड़ी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पच्छाद में एक नेशनल हाईवे के ऊपर शी हट बनाया था और उसके साथ कोई 4 ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स के जो थे वो जुड़े थे। उससे आज हमें बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हालांकि कोरोना का समय चला है, उसके बावजूद भी 30 से 40 हजार की प्रतिदिन जो है वो वहाँ से आय होती है और उससे जो है वो 4 महिला जो समूह बने हैं उनको बहुत बड़ा एक आर्थिक लाभ जो है वो मिला है। हम उसी तर्ज के ऊपर फार्मर हाट जो है वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो बनाएगा और उसमें हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने इसमें जो नेशनल हाईवे है शिमला से लेकर के बिलासपुर होते हुए हमीरपुर बरहाड़ी घाट के पास जो है वो हम इसका शी हाट का अपना फार्मर हाट का जो है वो निर्माण करेंगे और इसमें हम फार्म टूरिज्म की तरफ जो है वो एक कदम है। यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अच्छे ऑर्चर्ड्स उनके पास हैं, अच्छे फार्म हाउस उनके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और महानगरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो गांव के प्रति, गांव के अंदर खेती कैसे की जाए, बागवानी कैसे की जाती है, उसके बारे में जो है वो जानकारियां नहीं रहती हैं और ऐसे लोग गांव में आना चाहते हैं और वो गांव का जीवन जो है वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने इस तरह से एक फार्म टूरिज्म की तरफ भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि स्वावलंबन योजना में ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को जो है वो फाइनेंस करने की, लोन की जो है वो इसमें व्यवस्था की जाए ताकि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर विलेज टूरिज्म, फार्म टूरिज्म जो है वो हम इसको प्रदेश के अंदर जो है वो बढ़ावा दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गांव के अंदर जो है वो खड़ी की जाए। लोनिंग कितनी रहेगी सर? क्या इसके लिए कहाँ पर अभी हमने पिछले दिनों हमने बैठक की थी, अभी तक हमने उसकी जो है वो संभावनाओं को देखा है कि हमारे पास कितनी मशरूम हो सकती है। तो मैंने विभाग को कहा कि इसी प्रेजेंटेशन लेकर के आए कि एक मशरूम की मंडी भी यहाँ पर होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो एक पॉली हाउस स्कीम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चली, किसान काफ़ी संख्या में उससे जुड़े और उन्होंने फूल के उत्पादन में देश के अंदर अपना एक स्थान बनाया, लेकिन हमारे पास जो थी वो उसकी जब तक मार्केटिंग के लिए व्यवस्था नहीं थी, कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, उसके चलते वो किसान जो है वो उससे निराश हुए हैं और कोरोना के कारण जो है उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उपलब्ध कराएं, कि हम पहले मार्केटिंग की व्यवस्था भी करें, साथ में हम उसको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी करें और उसको मंडी की भी जो है वो एपीएमसी जो है वो इन संभावना को जो है वो देख रही है। जल्दी ही हम इस तरफ भी जो आगे बढ़ेंगे। इसके बजट स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर आप देखेंगे कि हिमाचल मुख्यमंत्री परंपरागत बीज संरक्षण योजना जो है वो हम इस तरफ जो है वो एक कदम है कि इस बार हम उनका बीज जहाँ किसानों से पैदा करवाएंगे और अगले वर्ष से उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। एक टारगेट्स लेकर के जो है वो हम चले हैं, इस बार हम इतना सीड जो है वो पैदा करेंगे और ताकि उसकी बाद में सर्टिफिकेशन करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे। और केसर के ऊपर जो हमने उनके साथ जो है वो किया है, लेकिन हमने कहा है कि इसको प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर भी जो है वो इसकी संभावना को जो है वो देखा जाए। साथ में इस पर हम दालचीनी का भी
ईश्वर हमें वो 500 पौधे देंगे और वो हम जिला कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में जो है वो लगाएंगे, ताकि हम निचले क्षेत्र के अंदर भी किसानों की आय कैसे बढ़े, इस और जो है वो हम तरह तरह के छोटे छोटे प्रयोग जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। सर, एक बजट अनाउंसमेंट थी मशरूम की मंडी। पिछले दिनों मैं दिल्ली गया था और विभाग का एक रिव्यू बैठक था, तो हमने कुछ नई डिमांड्स हिमाचल प्रदेश के लिए की है, जिसमें एक तो था कि हमारे जो सब डिविजनल वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके बजट में भी हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी व्यवस्था की है। तो हमने कहा कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, हम अच्छी बेहतर पशु चिकित्सा जो है की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आप हमारी मदद करिए। तो उसमें उन्होंने हिमाचल को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोजेक्ट बना करके हमने उनको भेजा है। और दूसरा हमने कहा था कि बड़ी दूर दराज का क्षेत्र रहता है, जिस तरह से हमने ह्यूमंस के लिए किया है 108 नंबर, हमें उसी तर्ज के ऊपर जो है वो पशु एम्बुलेंस जो है वो उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से उसको मान लिया और कहा कि 1 महीने के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट आप भेजिए। हमने कहा हमारे 81 सब डिवीजन वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, हमें 81 एम्बुलेंसेज जो है वो 90 और 10 की रेशो में जो मिलनी चाहिए। उन्होंने जो है वो हमें उसकी स्वीकार्यता जो है वो दी है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी हम इसको भी जो है वो धरातल कॉल सेंटर खोलने के लिए भी उन्होंने हमारी मदद की है। जल्दी यहाँ पर हम कॉल सेंटर भी स्थापित करेंगे और साथ में एम्बुलेटरी व्हीकल भी जो है वो हम किसानों को जो है वो घर द्वार तक, कि पशु को हॉस्पिटल नहीं आना पड़े, पशु जो है वो पशु के पास जो है वो हॉस्पिटल जाए, इस तरफ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने भेजे हैं 100 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने भेजे हैं और उम्मीद है कि मैक्सिमम हमें मिलेंगे। 1000 किसानों को जोड़ा है। हम अब हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि कोरोना के कारण हम सीधे तौर पर जो है वो किसानों के सम्मेलन नहीं कर पाए, किसानों को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी हमने वेबिनार के माध्यम से पिछले दिनों हमने नीति आयोग के हमारे उपाध्यक्ष और प्राकृतिक खेती के जो हमारे जो जिन्होंने प्राकृतिक खेती का जो एक विचार दिया है, सुभाष पालेकर जी, उन्होंने एक वेबिनार के माध्यम से करीब 70,000 किसान सीधे तौर पर जो थे उस दिन उनसे जुड़े थे। एक उत्साह है कि हम प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर लीड करे, इस तरफ जो है वो हम आगे बढ़े। सर, एक IFPC के साथ MOU होना था, रेस्टोरेंट वहाँ पर चलेगा तो वो प्राकृतिक खेती से पैदा किए गए जो उपज है उसका जो है वहाँ पर प्रयोग होगा। और साथ में जो है वो जो हमारी प्राकृतिक खेती के द्वारा तैयार किए गई जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से द्वारा जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले करने का और बेचने के लिए हम काउंटर उपलब्ध कराना, यही हमारी प्राथमिकता। सर्टिफिकेशन की व्यवस्था जो है वो सरकार कर रही है। हम जहाँ प्राकृतिक खेती में 1,20,000 किसानों को जोड़ा है, तो उनका जो उपज है उसकी सर्टिफिकेशन करना और उसको मार्केट लिंकेज करना, और इसमें हम पहले अपने प्रदेश में जो है वो उसको प्रदेश के लोगों को उसका लाभ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को पहले हम चंडीगढ़ और दिल्ली जाकर के बेचें, पहले हम शिमला से इसको जो है शुरू करेंगे और अपने प्रदेश के अंदर जो है उसको शुरू करेंगे। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस काला अम्ब लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है।
संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रीडेटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, LLB, BA LLB, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। SC, ST और OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।